यथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि, ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित हैं। ये निचले भाग का मतलब क्या होता है, जरा बता दीजिए। निचले भाग का मतलब क्या होता है? जल्दी बोला करिए जिससे आगे बढ़ सके, एक ही जगह अटक जाते हो फिर आगे बोलते ही नहीं। प्रभु ये जी जड़ निचले जी भाग का मतलब, जड़ तमोगुड़ी तमोगुड़ी भौतिक जगत। निचले भाग का मतलब क्या है शीतल माता? हरे कृष्णा प्रभु जी, भौतिक जगत पिछला। निचले भाग का मतलब क्या है शमी जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे प्रभु जी लोक बनाए हुए हैं, स्वर्ग लोक, यहाँ पृथ्वी लोक, तो वो ये नित्य जो स्वर्ग लोक। लोक से नीचे वाले लोक है, उस लोक में वो चीज बताएगी। सोनिया शर्मा माता, ये क्या अर्थ पृथ्वी है इस पृथ्वी लोक प्रभु जी। पृथ्वी लोक? पृथ्वी निचले भागों के अंदर तो धरती के नीचे वाले लोग आते हैं, धरती तो बीच में आती है, पृथ्वी लोक को निचला भाग नहीं कहते, वो मध्य का भाग कहा जाता है। और धरती के ऊपर के उच्च लोग, धरती के नीचे के हैं 7 लोग, धरती के ऊपर है 6 लोग, धरती है मध्य में, मध्य लोग, इसको नहीं कहा जाता। शिवानी माता, पाताल लोक। निचले भाग। सुदेवी माता, हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु अरे जी जो निम्न योनियां होती हैं, जैसे पशु की योनियां, कुत्ते बिल्ली वगैरह। आप लोग खाली निचला शब्द पकड़ के उसके अनुसार बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो। उस शब्द को समझ के आंसर उसमें। पूनम माता, भौतिक जगत के लोग प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। भौतिक जगत के लोग। भौतिक जगत, तो जो ये अभी बताया सुदेवी माता ने, उस पॉइंट को पकड़ो पहले। वहां निचले भाग का मतलब क्या है? निचले भाग का मतलब उसके वृक्ष के मतलब वो निम्न योनियों के लिए और निम्न लोकों के लिए बात नहीं चल रही है, या कई लोकों का भी वर्णन नहीं आ रहा है। आप केवल निचले भाग का मतलब एक अर्थ आपने निकालना शुरू कर दिए सबने एक साथ में। निचले भाग का मतलब वृक्ष के जो निचली योनियां हैं, जो अधम योनियां हैं, पशु पक्षी, और फिर नाम भी तो बताए हैं सभी, उनमें बहुत सारे नाम बताए हैं। मनुष्य के साथ में पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि, ये सब निम्न योनियां हैं। ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित हैं। अश्वत्थ वृक्ष की, भौतिक जगत के निम्न योनियों की बात हो रही है, लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं। वृक्ष की कुछ शाखाएं नीचे की ओर हैं, अश्वत्थ वृक्ष की कुछ ऊपर की ओर। जो नीचे की ओर शाखाएं हैं वो सब निम्न योनियों में है, मनुष्य से लेके पशुओं तक की वो सब योनियां। लेकिन उच्च के अंदर क्या गिना गया है? यथा देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उच्च योनियां। यक्ष भी है इसके अंदर आते हैं गंधर्वों के साथ, ये सब उच्च योनियों। और फिर देवता तो है ही उच्चतर योनियों में, ये उच्च योनियां हैं। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, एक संसारिकता में अगर किसी पेड़ को अगर पोषण करना है तो क्या प्रतिदिन हम क्या करते हैं? जल देते हैं, पानी डालते हैं, पोषण। उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। विचार कीजिए इसको समझते हुए। जैसे किसी भी पौधे को या वृक्ष को हम प्रतिदिन जल देते हैं, पानी देते हैं, जिससे वो हरा भरा रहे, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर वर्णन है। ये जो अश्वत्थ वृक्ष है, या जिसकी तुलना किससे की गई है? बता दीजिए किससे की गई है तुलना? बरगद के पेड़ से। हाँ जी, बरगद के पेड़ से। बरगद के पेड़ से। अभी कल तो परसों तो कह रहे थे कि पीपल के पेड़ से, अभी बरगद के पेड़ पे। पहले बरगद बोला, फिर पीपल बोला, अब फिर घूम के फिर बरगद पे पहुंच गए दोबारा से। एक दिन बरगद, दूसरे दिन पीपल, तीसरे दिन फिर बरगद पे पहुंच गए। रोज अप डाउन वाला। तो यहां पर जो बात कही जा रही है इस वृक्ष के बारे में,
जैसे सामान्य वृक्ष को पानी से सींचा जाता है, इसी प्रकार से यह वृक्ष प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा ये कौन से वृक्ष को प्रकृति तीनों द्वारा पोषित किया जाता है, ये पूछा है शक्तिमती माता। कौन सा ये प्रकृति, तो कौन सा वृक्ष की बात हो रही है जिसको प्रकृति के गुणों द्वारा पोषित किया जाता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। भौतिक जगत, भौतिक जगत है। बात हो रही है भौतिक जगत की। यहाँ पे ये भले ही समझाने के लिए वृक्ष वृक्ष शब्द से चल रहा है या अश्वत्थ वृक्ष से समझाने के लिए, लेकिन मुख्य रूप से बात चल रही है इस भौतिक जगत की। और जड़ें भले ऊपर की ओर है, जिसका आगे अभी वर्णन आएगा। इसी प्रकार ये वृक्ष जो भौतिक जगत के रूप में प्रकृति के तीन गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण द्वारा पोषित है। इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं, शरीर धारण किए हुए प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा पोषित हो रहे हैं या नचाए जा रहे हैं, जिसका फोटो में भी वर्णन है। कठपुतलियों की तरह जैसे उन्हें नचा रहे हैं प्रकृति के तीनों गुण, और हम खुद से ही इन प्रकृति के तीनों गुणों के वश होते हैं। कभी तमोगुण के वश होते हैं, कभी रजोगुण के, कभी सतोगुण के। पर कैसे वश में होते हैं, क्या माध्यम बनता है वश में होने का? हमारे को वश में करने के लिए प्रकृति के तीनों गुण कौन सी चाल चलते हैं, किस तरीके से हम इनके वश में आ जाते हैं, वो तरीका, वो क्या तरीका या क्या कारण है, क्या ढंग है जिससे प्रकृति के तीनों गुण हमें कंट्रोल करें, वो क्या तरीका है, वो क्या ढंग है? हाँ बोलिए रोहिणी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, मन के द्वारा। मन के द्वारा। शक्तिमती माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भौतिक भोग इच्छाएं जो हमारी होती हैं। भौतिक भोग। और कोई इस बारे में समझाते हुए? पहले कई बार बताया जा चुका है उसके बारे में। प्रकृति के तीनों गुण हमें किस तरीके से नचाते हैं, वो क्या है तरीका, जिससे पहले पता होना तो फिर हम उससे बचने का कोई रास्ता भी ढूंढे। अब यही नहीं पॉइंट पकड़ा होगा तो फिर बचेंगे क्या? वो तो नचाते ही रहेंगे पूरा, कई जन्मों से नचा रहे हैं, फिर ये वाला जन्म भी ऐसे खत्म कर देंगे हम। बोलिए शमी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। हम में जो आसक्तियां होती हैं उसके कारण ये जो हम तीनों गुणों में फंसे रहते हैं। आसक्तियां। और कोई बिंदु माता? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण। प्रभु जी। जितना ज्यादा ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब तीनों गुणों के स्वामी है, तो उनके द्वारा हम मतलब नचाए जाते हैं इस भौतिक जगत में। ट्विंकल जी नहीं, कुछ और है, मैं पहले कई बार बताया। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जब हरे हम सतोगुण से बनते हैं तो हम ज्ञान में और सुख में बंधने लगते हैं। जब हम रजोगुण से बनते हैं तो लोभ इत्यादि इच्छाओं से बनने लगते हैं। और जब हम तमोगुण से बनते हैं तो प्रमाद, आलस्य, निद्रा, इन सब से बनने लगते हैं। ठीक है ये वाला उत्तर, लेकिन इसको और किस तरीके से आसान भाषा में समझा जा सके, क्योंकि इसको समझने में फिर उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा आंसर जो सभी को बड़ी इजीली समझ आ सके, प्रभुपाद जी ने बताया कोई ऐसा सिंपल सा तरीका। स्वरूप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, महाराज जी ने कहा है काम से क्रोध, क्रोध से लोभ और मोह निरंतर संसार में बना कोई रहता और है। प्रश्न करने का खाली तरीका बदला है, आंसर वही है, लेकिन वो आंसर को जो है इसलिए नहीं पकड़ पा रहे क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा घुमा के कर दिया जाए तो बस आंसर फिर उसके अंदर समझना मुश्किल हो जाता है, कौन सा आंसर फिट करे। प्रकृति के तीन गुणों का हमें कंट्रोल करने के लिए वो क्या माध्यम बनाते हैं, किसको माध्यम बनाते हैं? उर्वशी माता। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। प्रभु जी। प्रकृति के तीनों गुणों से नहीं समझ आया। तीनों गुण तो नचा रहे हैं, क्या तरीका क्या है उनके नचाने का, कैसे हमें अपने वश में करते हैं, कौन सा ढंग है इनके पास, कैसे हमें
अपनी माता पकड़ भो- में। हाँ जी, नहीं प्रभु जी, नहीं सारे हाँ, है बिल्कुल सिंपल सा आंसर, लेकिन वही है पकड़ने पूनम माता। अभी मैं बताऊंगा तो सबको याद आ जाएगा। 1 मिनट नहीं लगेगा, आसान है। उससे बचने के लिए बोल रहे हैं ना प्रभु जी, उससे बचने के लिए आवाज क्या नहीं आ करना रही चाहिए? है। उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए ये बोल रहे हैं ना? नेचर के ये तीनों जो हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, दंडवत प्रणाम। कान, हरे आंखें और ये क्या कहते हैं, नाक। प्रभु जी हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, इंद्रियों पे संयम नहीं है इसलिए नाच रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही है, आंसर मिलता जुलता इससे, पर क्या है आसान भाषा में आंसर इसका। गाड़ी कितना दूर है? रोनक माया जी, के प्रभु जी वैष्णवों का संग हरे करना, कृष्णा भजन प्रभु जी, भोगों की कीर्तन इच्छा करना। करना, भोगों को भोगने की इच्छा करना प्रभु जी। इच्छा करना। आपने लिखा भी हो, शायद मैंने डायरी में कभी लिखवाया हो आपको, वो आंसर लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं। रोहिणी माता, इंद्रियों को खुला छोड़ देना, इंद्रियों को छूट देना प्रभु जी। कोई नहीं आएगा इधर। मेरे को ही बताना पड़ेगा। सर्वमंगला माता, प्रभु जी कान, नाक, आंख नहीं है। ये बाद में जी सर्दियों में ये निकालते तत्वों हैं। से बना शरीर है, इसके कारण हम कंट्रोल में होते हैं। जैसे मानसी माता, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं और मेरा ये सब मेरा है, ये मैं ही ऐसे बता सोच देता हूँ, नोट कर लीजिए, फिर दोबारा भूल जाओ। पहले भी लिखा होगा, मैंने पहले बताया था। ईटिंग हैबिट्स, लाइफस्टाइल, एक्टिविटीज, खान पान, रहन सहन, कार्यकलाप, ये 3 जो हमारे हैं, इन तीनों के कारण से मौका मिलता है तीनों गुणों को कि कौन सी पकड़ में ले। तमोगुण वाला वो सोचते हैं मेरी पकड़ का है, शिकार है, या रजोगुण सोचते हैं मेरे शिकार है, या सतोगुण सोचते हैं ये मेरे शिकार, कौन अपनी गिरफ्त में ले। ये हमारे इन 3 चीजों पे डिपेंड करता है, जो आसान भाषा में जो बिल्कुल समझने के लिए। मेरा खान पान कैसा है, मेरा रहन सहन, किन के बीच में मैं उठता बैठता हूँ और कैसा मेरा रहन सहन है, और मेरे कार्यकलाप, मेरे कर्म कैसे हैं। उस आधार पर प्रकृति के तीनों गुण तैयार हो जाते हैं, कमर कस लेते हैं कंट्रोल करने के लिए। अभी थोड़ा सा सतोगुण हुआ तो चलो क्लास ज्वाइन करते हैं, अभी थोड़ी देर बाद फिर तमोगुण जागेगा तो बस सो जाओ, क्लास खत्म होती और कोई काम नहीं करना। चिंतन सुबह उठ के कर लेंगे, पहले सो लें, नींद पूरी कर लें पहले अपनी। सुबह कुछ याद रह गया तो सोच लेंगे इस टॉपिक पे, नहीं तो कल फिर दोबारा बता पूछ लेंगे। और उसमें क्या, कौन सा उसमें मेरे को एग्जाम पास करना है कि हाँ मेरे को पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी बदले में। तो इस बात को विचार करिए, प्रकृति के तीनों गुण लगातार हमें नचा रहे हैं और हम उनके इशारों पे नाच रहे हैं, लेकिन इस बात को समझ नहीं पा रहे कि हम बार बार अपने खान पान, रहन सहन, कार्यकलापों में छूट देते हैं। एक माता कहती है मैं ठाकुर जी को मैंने बनाया, अब ना मैं मोमोज का भोग लगाऊंगी। अब वो मोमोज ही रह गया। वो मैंने कहा 4 पॉइजन है, वो 4 पॉइजन को उनमें से कहती है 1 पॉइजन का भोग लगाऊंगी ठाकुर जी को। 4 पॉइजन कौन कौन से हैं जो शरीर के लिए ठीक नहीं है? एक है रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल को अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए रिफाइंड ऑयल को। कोई भी रिफाइंड ऑयल जो है वो शरीर के लिए ठीक नहीं है। दूसरा है व्हाइट शुगर, सफेद जो चीनी होती है, ये शरीर के लिए ठीक नहीं, सारा शरीर का कैल्शियम ड्रेन आउट कर देती है बॉडी से। शुगर ठीक नहीं है, अगर लेनी है वो ब्राउन वाली आती है ना, भूरा खांड, वो लेना ठीक है शरीर के लिए, जो गन्ने से बन के निकलती है, लेकिन व्हाइट शुगर गलत है। और तीसरा है मैदा, ये जो हम मैदे की चीजें, मोमोज जो है मैदे के बनते हैं, मोमोज है, पिज्जा है, ये जितनी चीजें आपके चाउमीन है, ये सब मैदे की चीजें हैं। मैदा शरीर के लिए पॉइजन है। और चौथा क्या है? आयोडाइज साल्ट। ये आयोडाइज साल्ट जिसका खूब प्रचार हुआ, टाटा साल्ट और ये सब, ये शरीर के लिए हड्डियों को गला देता है, खराब कर देगा। आप सेंधा नमक ले सकते हैं, वो बहुत ठीक है शरीर के लिए, लेकिन आयोडाइज साल्ट, ये 4 पॉइजन है। और वो माता कहती है मैं इसी का ही ठाकुर जी को अपने यहाँ पे भोग लगाऊंगी, जो है मोमोज का। तो अभी शाम को हमारे गुरु भाई आए हुए थे, पता नहीं यही क्लास में बैठी होगी मोमोज का भोग लगाने वाली भी।
तो वो आए हुए थे गुरु भाई, तो वो बता रहे थे मेरे को, मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ है, गॉल ब्लैडर ही निकाल दिया डॉक्टर ने। मैंने कहा क्यों निकाल दिया? उसका तो किसी कारण से, स्टोन के कारण से निकाला, लेकिन वो बता रहे थे ठीक साथ में 6 साल की बच्ची का भी गॉल ब्लैडर निकाल दिया। तो वो कहते मैंने डॉक्टर से पूछा भी 6 साल की बच्ची को क्यों निकाल दिया, उसका कौन सा स्टोन या कुछ? तो उसने आंसर क्या दिया, सुनिए ध्यान से। खासकर वो क्लास में अगर बैठी हुई सुन रही है तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए, जो मोमोज का भोग लगाने जा रही है भगवान को। तो वो डॉक्टर कहता है 6 साल की बच्ची का गॉल ब्लैडर इसलिए निकाल दिया क्योंकि उसने पहले कभी मोमोज खाए होंगे और मोमोज ठीक से पके नहीं होंगे, वो अंदर जाके उसमें गॉल ब्लैडर के अंदर वो हो गए, स्टोन जैसा बन गए। और वहां गॉल ब्लैडर में एक बार स्टोन बन जाए तो वो निकल नहीं सकता, गॉल ब्लैडर ही रिमूव करना पड़ता है बॉडी से। विचार कीजिए। तो वो पोर्शन 6 साल की बच्ची का निकाल दिया गया। अब क्या होगा, कुछ भी खाएं तो या तो एसिडिटी हो जाना या वोमिट होना, इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी उससे, उन लोगों को। विचार कीजिए, जो बड़े शौकीन है ना ये मोमोज के, पिज्जा के, न्यूडल, चाउमीन के, इस्कॉन वृंदावन के मंदिर में गोविंदास के अंदर चाउमीन मंगवाई होगी भक्तों ने। तो मैंने उससे जाके पूछा रिसेप्शन पे, मैंने कहा इसके अंदर अजीनोमोटो तो डाला है ना ठीक से? कहते हाँ हमने डाला है। मैंने कहा अजीनोमोटो जानते क्या, ये पिग से, सुअर से मिलता है। तो उन्हें पता ही नहीं, तो कहते आप रिमार्क्स में लिख दीजिए अपने, हम उनको बताएंगे जो मैनेजर। तो मैंने लिखा, मैंने कहा चेक कर लीजिएगा इसे। जो छोटे छोटे ग्रेनुल्स के व्हाइट दाने होते हैं वो अजीनोमोटो के, वो असल में सुअर से, पिग से होता है। और हम खा रहे खूब, चाउमीन खानी है, चाउमीन, फास्ट फूड खाना है, चाउमीन खानी है। अब चाउमीन में सोचिए क्या खा रहे हैं, सुअर का, पिग का। वो सारी गंदगी खाता है सुअर, और उससे निकलने वाले वो जो हम उसे हम खाने में लगे हुए। तो इस बातों से विचार, ये 4 से जितना बचेंगे उतना ही शरीर फिट ठीक रहेगा। जिनको प्रॉब्लम है ना, डाइजेस्ट नहीं हो रहा और गैस से एसिडिटी की प्रॉब्लम है, ये सब चीजें, मैदे की चीजें, ये सब खाने, रिफाइंड ऑयल, मैदे की चीजें, आयोडाइज साल्ट, ये बंद कर दीजिए। देखिए व्हाइट शुगर, इसे अवॉइड करिए इन सब चीजों को। तो इस बात को समझते हुए प्रकृति के तीनों गुण को, खान पान, रहन सहन, कार्यकलाप, इन तीनों के आधार पर, उसी के अनुसार प्रकृति के तीनों गुण उस जीव को कंट्रोल करते हैं या उसके शरीर को कंट्रोल करते हैं, इंद्रियों, शरीर से। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई कोई भूखंड वीरान हो जाता है। जैसे डेजर्ट है ना, रेगिस्तान, तो वो पानी के अभाव से बिल्कुल वीरान पड़ जाता है। तो कोई खंड लहलहाता है और कोई भूमि का हिस्सा जो है वहां पे हरियाली बिल्कुल है, और कोई बिल्कुल वीरान सूखा पड़ा हुआ है। इसी प्रकार जहां प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का आनुपातिक आधिक्य होता है, एक प्रॉपर बैलेंस्ड वे से अगर इसका, ये प्रकृति के तीनों गुण जब कार्य करते हैं, तो वहां उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती हैं। उसके अनुसार जीवों की योनियां प्रकट होती हैं, इसके अनुपात के अनुसार। क्या मतलब हुआ, जरा समझा दीजिए इसको कोई आप में से। कि जहां प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का आनुपातिक आधिक्य होता है, वहां उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती हैं, का क्या मतलब हुआ? बताइए क्या अर्थ हुआ इसका? फिर शुरू कर दीजिए सोचना घंटे भर के लिए। बोलिए शोभा माता। प्रभु जी, जैसे अगर सतोगुण की प्रधानता होगी जिस में, तो वहां पर देवी देवता जैसे ऐसे उच्च कोटि के होंगे जीव, और जहां पर तमोगुण होगा वहां राक्षस प्रवृत्ति के होंगे, और जहां रजोगुणी प्रधान होगा वहां पर जैसे रजोगुण प्रधान वाले व्यक्तित्व होंगे, जैसे भौतिक जगत में होते हैं रजोगुण वाले। और जो तमोगुण में होंगे बहुत निम्न स्तर के, तो राक्षस और निम्न कोटि के जो जीव जंतु है वो होंगे। लगभग उत्तर ठीक है, 5-10-1% थोड़ा सा और उसमें ठीक करने वाला आंसर।
बाकी लगभग ठीक है, कि जिसमें सतोगुण की जो यहाँ पर जो वर्णन आ रहा है, तीनों गुणों के बैलेंस में, अनुपात में, अगर सतोगुण की प्रधानता है शरीर में किसी के, सतोगुण की प्रधानता से क्या होगा, देवी देवताओं के शरीर उस जीवात्मा को मिलेंगे जिसमें सतोगुण की प्रधानता है। उसको अगले जन्म मिलेंगे देवी देवताओं जैसे उच्च उनमें लोकों में। और जिनके अंदर रजोगुण की प्रधानता है उनको इस भौतिक जगत में मनुष्य का शरीर, या फिर रजोगुण, और कौन है रजोगुण के शरीर में, मनुष्यों के अलावा मनुष्यों की भी 4 लाख योनियां बताई गई हैं 84 लाख में से, अलग अलग तरह की प्रजाति है, सब भील भी हैं, कई ऐसे अलग। इसके अलावा रजोगुण में और कौन आता है, शेर आता है रजोगुण के अंदर। शेर से मिलता है रजोगुणी शरीर मनुष्य का, बंदर से मिलता है तमोगुणी शरीर मनुष्य का, और सतोगुणी शरीर किससे मिलता है, गाय से प्रभु गाय जी। से, गौ माता से मिलता है सतोगुणी शरीर। तो अनुपातिक आधिक्य के आधार पर जीवों को योनियां प्रकट होती हैं, किसको कौन सी योनियों में भेजा है, किस जीवात्माओं को, ये बात का डिपेंड करता है किन्हीं विशेष गुणों के अनुपात के आधिक्य पर, उसमें सतोगुण की प्रधानता है या रजोगुण की प्रधानता है या तमोगुण की प्रधानता है। और वो हमारे किस पे डिपेंड करती है प्रधानता, तीनों गुणों की प्रधानता किस उस पर डिपेंड करती है मधु माता? प्रभु जी हमारी क्वालिटीज पे, मतलब हमारे गुणों पे। हमारे गुणों पे, गुणों की तो बात पूछी जा रही, किस पे डिपेंड करती है, कर्मों पर प्रभु जी। कर्मों पे। और कोई शिवानी माता? हरे कृष्ण प्रभु जी, खान पान रहन सहन क्रियाकलाप। हाँ जी, प्रभु जी, खान पान रहन सहन क्रियाकलाप से खान पान हमें रहन सहन कार्यकलाप, वही तो, थोड़ा सा फिर प्रश्न को बदला तो फिर दोबारा आंसर बदलने शुरू हो गए आपके। प्रभु जी। खान पान रहन सहन कार्यकलाप उस पे डिपेंड करती हैं, उस आधार पे प्रकृति के तीनों गुण निर्धारित करेंगे हमें कि हमारे अंदर किसकी अधिकता है। भगवान जो है इन गुणों के आधार पे, सतोगुण प्रधान है हमारे खान पान रहन सहन कार्यकलापों में, या रजोगुण या तमोगुण, उस आधार पे फिर डिसीजन होगा कि जीवों को कौन कौन सी योनियों में भेजा जाए। ये सब इस संसार की कह लीजिए एक तरह से हार्ड डिस्क में डाला हुआ ये प्रोग्राम है, उसके अनुसार सिस्टम से अपने आप योनियां मिलती चली जा रही हैं इसी प्रोसेस में, जिसके लिए यमराज जी और ये सब ने अलग अलग ये डिपार्टमेंट संभाले हुए हैं। वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय है, अब टहनियों पर बात आई है। तो वृक्ष की टहनियां क्या है, इंद्रिय विषय। ये कौन सी इंद्रियों की बात हो रही है, इंद्रिय विषयों की, वृक्ष की टहनियों में इंद्रिय विषय, ये बात हो रही है किसकी, हाँ जी रोहिणी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इच्छाओं की प्रभु जी, हाँ जी, इच्छाओं इच्छाओं की। की टहनियां है इंद्रिय विषय, विषय शब्द साथ जुड़ा हुआ है, इंद्रिय विषय। चंपा रानी माता। शक्तिमती माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे इंद्रियों से भोग करना, देखना, सुनना, खाना, और इंद्रियों के विषय हैं ये, देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना, और जो है स्पर्श का अनुभव, ये इंद्रियों के 5 विषय हैं। शब्द को देखिए, यहाँ पर शब्द क्या है, वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय, इंद्रियां नहीं कही जा रही, इंद्रिय विषय कहे जा रहे हैं। उन 5 इंद्रियों के 5 विषय विभिन्न गुणों के विकास से हमें विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं। विभिन्न गुणों का, जो प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, सतो रजो तमो गुण, उस गुणों का जैसे जैसे विकास के साथ
जिस जिस गुण के प्रभाव में हम क्या करते हैं, वैसी वैसी विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का भी विकास होता चला जाता है। शरीर मिलते हैं उनमें वैसे ही इंद्रियों का विकास, और इन इंद्रियों के द्वारा हम क्या करते हैं, विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। इंद्रियों के द्वारा तरह तरह के इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, नाक के द्वारा, जीवा के द्वारा, त्वचा के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। और शाखाओं के सिरे, इन शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, और शाखाओं के बिल्कुल शुरू में जो पॉइंट है उन वो क्या है, कान, नाक, आंख आदि, जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग में आसक्त हैं, प्रबल आसक्त पड़े हो रहे हैं। इससे ऊपर सोच ही नहीं पा रहे, बातें सब समझ आ रही हैं कि हम आत्मा है, परमात्मा भगवान कृष्ण के अंश है। लेकिन जिस समय इंद्रिय का भोग सामने आता है, आंखों का, कानों का, ये उस समय ये ज्ञान फुर हो जाता है, फिर दोबारा इंद्रिय भोग में लग जाता है जीव, और दोबारा से पतन को प्राप्त हो जाता है, बार बार पतन को। जितनी बार जन्म होता है उतनी बार फिर दोबारा से कोशिश क्या की जाती है, चलो संसार बसाते हैं, चाहे वो पशु योनि हो, चाहे पक्षी की, मनुष्य की कोई योनि हो, देवताओं की योनि, चलो घर बसाओ, फिर दोबारा से घर गृहस्थी बसाइए। इंद्रिय विषयों के भोग में फिर दोबारा आसक्त हो जाते हैं, हर बार यही सिलसिला चल रहा है। एक पिछला जन्म लिया, जैसे मैंने सुबह भी बता रहा था मैं, तो वो आत्मा बता रही थी, कह रही थी 2 जन्म पहले मैं जो है मैं स्त्री थी, फिर उसके बाद वो शरीर छूटा, फिर मुसलमान के घर जन्म मिला, फिर पुरुष के रूप में मिला, और फिर मेरे को छुरा मार दिया गया, फिर दोबारा वो वध गया, अब की बार में फिर दोबारा फिर एक शरीर मिल गया स्त्री का। तो लगातार जैसे जैसे शरीर मिला, बस इंद्रिय विषयों में फिर भोग में आसक्त, फिर दोबारा मैं और मेरा, तू और तेरा है माया का घेरा, फिर दोबारा उसमें उलझ गए। ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। इंद्रिय विषयों में फिर दोबारा से उसमें भोग में आसक्त, इंद्रिय विषयों के भोग में आ सकते हैं। कौन? कान, नाक, आंख, ये सब इंद्रियां। टहनियां क्या है? और टहनियां शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रिय विषय हैं। इसकी टहनियां जो है वो है शब्द, रूप, स्पर्श, उन इंद्रियों के वो 5 विषय, शब्द, रूप, स्पर्श, गंध, और क्या है 5वें? ध्वनि, जो 5 इंद्रियों के 5 विषय। सहायक जड़ें राग तथा द्वेष हैं, और इसकी सहायता करने वाली जड़ें जो हैं, एक तो है मुख्य जड़ें होती है मूल, और दूसरी है सहायक जड़ें, चाहे वो ऊपर से गिर के नीचे आ रही हैं या उसको कोशिश, उसकी जड़ें जो सहायक के रूप में है, वो है राग तथा द्वेष। इन सारे इंद्रियों को इंद्रिय भोगों में, इंद्रिय विषयों में आसक्त होने में सहयोग कौन करता है? हमारा राग और द्वेष। राग का मतलब अनुराग, अनुराग का मतलब आसक्ति, और दूसरा द्वेष, किसी चीज में अनुराग या आसक्ति हो जाना, मोह बन जाना, आसक्ति बन जाना, और कुछ के साथ द्वेष करना शुरू कर देना। तो ये उसकी सहायक जड़ें हैं, राग और द्वेष। इसी राग और द्वेष से बंधा हुआ जीव बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में भटक रहा है, कहीं राग और कहीं द्वेष, कोई अपना कोई पराया। जिसको अपना माना वो हो गया मैं और मेरा, शरीर और शरीर से संबंधित, और जिसने द्वेष किया वो हो गया तू और तेरा, वो सब पराये हो गए, वो सारे के सारे जिसने द्वेष किया। इसी से में ही घूमते चले जा रहे हैं, पता नहीं कब से घूम रहे हैं, कितने युगों से, कितने कल्पों से यही राग और द्वेष की सहायक जड़ों में ही उलझे पड़े हैं। जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। राग और द्वेष क्या है? ये राग और द्वेष विभिन्न प्रकार के कष्ट के रूप में और
इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप। राग तो हो गया इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप, और कष्ट हो गए द्वेष के। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां, कभी धर्म की प्रवृत्ति, कभी अधर्म करने की प्रवृत्ति हमारी क्या करवा रही है? कभी मन में धर्म की भावना जागी, चलो क्लास अटेंड करते हैं, और अधर्म की प्रवृत्ति जागी तो बस मांसाहार, मदिरापान, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, यही सब बुरे कर्मों में लग जाना बस। कभी धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौण जड़ों की, सहायक जड़ों की, गौण जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं। राग और द्वेष से क्या उत्पन्न होता है? धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां। मन में तरह तरह की प्रवृत्तियां जाग रही है ना, विकार जाग रहे हैं तरह तरह के, कभी सात्विक विकार और कभी तामसिक विकार। सात्विक विकार धर्म से संबंधित, तामसिक विकार अधर्म से संबंधित। लेकिन इसके पीछे मूल क्या है? वो सहायक जड़ें। कौन सी सहायक जड़ें बता दीजिए? किन? राग और द्वेष। राग और द्वेष, द्वेष जो चारों दिशाओं में फैली हैं। और ये कहाँ कहाँ फैली हैं? केवल ऊपर और नीचे ही नहीं, चारों दिशाओं में है, पूरी तरह से फैली हुई है ये राग और द्वेष की जड़ें। किसी से राग, वो कहते हैं ना गुरु महाराज, किसी नाल क्या है आगे? प्यार मेरा, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं, लेन देन वाला मेरा स्वार्थी व्यवहार नहीं, बिना सत्संग मैनू किसे नाल प्यार नहीं, बिना सत्संग मेरे मिटने कलेश नहीं, आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। लेकिन उस अवस्था में तो तभी आ सकते हैं जब राग और द्वेष की सहायक जड़ों को काट दें, जड़ से खत्म कर दें इसको जड़ ना पकड़ दें। पहले तो मूल जड़ पकड़ा ही हुआ है, पहले जड़ों ने, बची कुची ये सहायक जड़ें और जुड़ गई है साथ में राग और द्वेष की, और इन्होंने और पक्के से बना के रखा है। मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं बंबई का रहने वाला। ऐसी पक्की जड़ें वो पड़ी हैं, वो जड़ें छूटने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन अभी अगला जन्म होगा तो अभी सारी जड़ें चेंज हो जाएंगी, फिर कहीं और किस मानना शुरू कर देंगे। कोई कहेगा मैं इंडियन हूं, कोई कहेगा मैं अमेरिकन हूं, कोई कुछ, फिर एक और बदल जाएगा। फिर जब जितनी बार जन्म लेना उतनी बार वहीं से ही वहीं जड़ें माननी शुरू कर देना। इसलिए प्रभुपाद जी कहते चारों तरफ दिशाएं में फैली हुई है ये जड़ें। वास्तविक जड़ कौन सी है? ये तो है ना सहायक जड़ें राग और द्वेष की। लेकिन वास्तविक जड़ किसको बताया है? वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है। सोचिए, ब्रह्मलोक से कनेक्ट है ये वास्तविक जड़ इस अश्वत्थ वृक्ष की। किंतु अन्य जड़ें मृत्यु लोक से हैं, असल जड़ें हैं कहां से? ब्रह्मलोक से। लेकिन सहायक जड़ें सारी की सारी भौतिक लोक, इस संसार से संबंधित का मतलब सारे के सारे कुछ राग और द्वेष से बंधे हुए हैं, ये समझ लीजिए। अगर राग द्वेष नहीं हो, कोई कहे हमारे में तो कोई, किसी को बात करो ना, हमारी तो कोई आसक्ति नहीं है जी। जैसे कई बार बोलती है ना सर्वमंगला माता, हमारी तो कोई आसक्ति ही नहीं है कोई संसार में, मेरी तो आसक्ति, कोई बच्चों में मेरी आसक्ति नहीं। मेरी अगर आसक्ति ना हो तो फिर सीधा ब्रह्मलोक से, इसका मतलब हम लोग हैं इस मृत्यु लोक से, ये बेचारी अकेली ये ब्रह्मलोक से है ये जुड़ी हुई। यहाँ पे बताया ना प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तविक जड़ें तो ब्रह्मलोक से हैं, किंतु अन्य जड़ें जो है राग और द्वेष ये सब मृत्यु लोक से हैं। ये सब जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है, उच्च लोकों में रहकर, उच्च लोक कौन से हैं? इस धरती को कहते हैं भूलोक, ये मध्य की है। इसके ऊपर है भूवर लोक, महालोक, जनलोक, उसके ऊपर है स्वर्ग लोक। जनलोक से पहले तपोलोक, फिर स्वर्गलोक, फिर जनलोक, और उसके बाद है ब्रह्मलोक के। तो ये पुण्य उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल जब भोग चुकता है मनुष्य, तो वह इस धरा पर उतरता है मध्य लोक में, इस धरती पर,
और उन्नति के लिए फिर दोबारा क्या करता है, सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है, नए तरीके से कुछ सकाम कर्म करता है। हर व्यक्ति कोई ना कोई फल की इच्छा से कर्म करना, यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। इस मनुष्य लोक को, इस संसार को कर्म क्षेत्र माना जाता है, प्रभुपाद जी कहते हैं। और यहाँ पर आकर फिर दोबारा सकाम कर्मों को नई तरह से करता है, उसके अनुसार फिर दोबारा ऊपर या नीचे वो निर्धारण होता है फिर हमारे कर्मों के आधार पर। लेकिन आगे श्लोकों में वर्णन आएगा, अगर इससे छूटना चाहता है तो क्या करना होगा, क्या करना होगा बता दीजिए आखिर में। अगर इससे छूटना है बार बार कभी उच्च लोक और कभी निम्न लोक में जाने से, तो क्या करना होगा, बोलिए स्वरूप। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में हमें भगवान श्री कृष्ण के समर्पण में जाना होगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, सर्वधर्मां परित्यज्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान की शरण ग्रहण करनी होगी। अंशिका माता। प्रभु जी, प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की भक्ति करनी होगी। प्राण गोपाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ पे कर्मों की बात चल रही है, तो इसलिए हमें सकाम कर्म न करके निष्काम कर्म करना होगा। निष्काम कर्म के साथ और क्या नाम दिया जा सकता है इसको, चंपा रानी माता, और थोड़ी क्लियरिटी आ जाए निष्काम कर्म में। और क्या नाम दिया जाए इसे, प्रभु जी, मन को कंट्रोल, निष्काम कर्म को। हाँ जी, मन को कंट्रोल करके प्रभु के चरणों में। मन को। कविता माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, नीतू माता। प्रभु जी, कृष्ण भावना भावित कर्म करने होंगे। कृष्ण भावना भावित कर्म करने होंगे। निष्काम कर्म से बात थोड़ी और क्लियर हो जाए। हम अब मुश्किल तो ये है ना, पहले भगवान ही कौन, तो कृष्ण भावना भावित, भगवान श्री कृष्ण की भावना से भावित होकर कर्म करने होंगे। तो ये बार बार जो है ना, ये जैसे मदारी अपने बंदर को नचाता है, कभी उल्टा कभी सीधा कभी कोई, ऐसे ही जीवात्मा को बार बार अपने प्रकृति के तीनों गुण नचा रहे हैं। और हम अपने खान पान, रहन सहन, कार्यकलाप, जिन पे लापरवाही बार बार बरत रहे हैं, और हम भी नाच रहे हैं। कभी उच्च लोक, कभी निम्न लोक, कभी मध्य लोक, कभी फिर उच्च लोक, फिर निम्न लोक, फिर मध्य, बस यही नाच रहे हैं। लेकिन इससे निकलने के लिए क्या करना होगा, कृष्ण भावना भावित कर्म करने सीखने होंगे प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में। तब कहीं जाके छुटकारा हो पाएगा। ये बार बार का ये नाचना बंद हो जाएगा, या जो जैसे ये नचा रहे हैं प्रकृति के तीनों गुण, ये वहीं पर ब्रेक हो जाएगा, रुक जाएगा चैनल। और ये कभी भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं लिखा कि इतने जन्म उतने जन्म लगा के। जब से आप शुरू करो तभी से ही ये शुरू हो जाएगा। शुरू हो गया फिर बीच में, ये देखिए कितना प्रबल वेग है इन विचारों का बोलने का, बीच में ही शुरू हो जाते हैं। इसका चित्र भी है, ये देखिए चित्र इसका बना हुआ, ये चित्र है, ये देखिए प्रकृति के तीनों गुण भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में तीन देवियों के रूप में तीन गुण हैं जो प्रभुपाद ने दिखाए। और किनको, नीचे संसार के लोगों को नचा रहे हैं। डोरियां बंधी हैं कठपुतली की तरह, जैसे पपेट पे होता है ना, कठपुतली में डोरी लगी होती है, उसको जैसे ऊपर वाला फिंगर हिलाएगा वैसे ही नाचेंगे। ऐसे ही ये तीनों गुण नचा रहे हैं। और कैसे नाच रहे हैं, अपने तीन आदतों को बिगाड़ के, खान पान, रहन सहन, कार्यकलाप। इसी को ही प्रभुपाद जी ने कहा कि किस तरह से भगवान को भोग लगा के खाना, किस तरह का अपना पहनावा होना, किस तरह से हमें भक्तों के बीच में रहना वैष्णवों के, और किस तरह के कृष्ण भावना भावित कर्म करना। बस इसी के अंदर तीनों में जहां जहां कमी छूटती है, बार बार फिर प्रकृति के तीनों गुण कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। और हमारे मन में जो अभी भी सकाम इच्छाएं हैं,
वो हमें अभी भी निकलने नहीं दे रहे हैं। वो सकाम इच्छाएं अभी भी, हाँ, थोड़ा सा बस बच्चों की शादी हो जाए, फिर फारिग होके फिर ठीक से भक्ति करेंगे, बिल्कुल ठीक से फिर भक्ति करेंगे। केवल एक बार फ्री हो जाए, जरा बच्चों की शादियों से हो जाए ना फ्री, फिर पीछे कोई टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन वो हरियाणा में जो फैमिली जिनके पास हम जाते हैं, वो बेचारे बेटियों की शादी हुए 20 साल हो चुके हैं, अब क्या लगे हैं, अब दुकान चला रहे हैं बुढ़ापे में। मैंने पूछा आप क्यों दुकान चला रहे हो? कहते वो त्योहारों पे फिर बेटियों के घर पे कुछ ना कुछ देना पड़ता है। और लो अब उसमें लग गए, और शादियां की अब वो उसके त्योहारों पे करने के लिए अब इसलिए दुकान चलानी पड़ रही है, अब दुकान चला रहे हैं। प्रभु अब जी विचार उसके कर आगे लीजिए। भी है कुछ, उसके आगे भी नाते पोतियां, उनकी हाँ, फिर शादियां, नाते पोते उसमें उलझ के फिर उसमें शुरू हो जाएगा सिलसिला। देखो लोग क्या कहते हैं ना, जैसे तैयारी करते हैं, अभी शादियां हुई नहीं बेटों की, नाते पोतियों की पहले सर्वमंगला माता को चिंता लगी बेचारी को, अभी ध्यान वहां पहुंच गया नाते पोतियों में। अभी बच्चों की शादी नहीं की, नाते पोतियां पहले याद आने लगी। बात सही है, बात सही कहाँ है। मन चला गया है? अच्छे में खुद दिन नाता पोती शादी पहले चिंता रहे, ये अपना सोच भगवान रहे की हैं ना। चिंता नहीं करते। फिर शुरू हो गया बीच में भाई। इसलिए इन बातों को विचार कीजिए और बार बार गुरु गौरांग राधा कृष्ण को प्रार्थना करते हुए इस प्रकृति के तीनों गुणों के इससे कैसे भी करके निकलने के लिए उनको प्रार्थना करिए कि हमें इससे निकालिए तीनों गुणों के प्रभाव से। और वो तभी संभव है कि पूरी तरह से अपने खान पान रहन सहन कार्यकलापों में पूरा क्रॉस चेक चाहिए। ये नहीं कि मन की कोई भी ऐसी फालतू की बात मानी और मानकर क्या, अच्छा थोड़ी देर के लिए फेसबुक देख लेते हैं, अच्छा थोड़ी देर के इंस्टा, फिर शुरू हो गए भाई दोबारा, फिर टीवी देख लेते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं। पूरी तरह से 24 घंटे नजर रखनी पड़ेगी उस पे, तब जाके कहीं उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ निकलना हो सके। बोलिए कविता माता। बोलो जी। क्षमा कीजिए प्रभु जी, मैंने ना गलती से करा हुआ है हाथ, अभी थोड़ा ऊपर गलती से है। बोलिए सर्वमंगला माता क्या कहना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो आध्यात्मिक वृक्ष है वो उसकी जड़ें ब्रह्मलोक में हैं, तो वहां से लेके उल्टा पृथ्वी लोक तक है या नीचे जाता है? नहीं, वहां पे कहाँ लिखा है? एक बार भी नहीं है, आध्यात्मिक वृक्ष शब्द ही नहीं है, अश्वत्थ वृक्ष मतलब है, ये आध्यात्मिक वृक्ष कहाँ से हो गया है बीच में? प्रतिबिंब प्रभु जी, प्रतिबिंब, सॉरी, प्रतिबिंब है जो उसका, परछाई है जो हाँ, आध्यात्मिक की। जी परछाई के जो परछाई है प्रतिबिंब, वो प्रतिबिंब क्या है? वो परछाई ही तो है ये भौतिक जगत। इसलिए भौतिक जगत के अंदर ही ब्रह्मलोक सबसे हाईएस्ट है, इसलिए उसे बोला चढ़े ऊपर की तरफ। और पानी में जैसे उल्टा दिखता है वृक्ष, किनारे का वृक्ष, ठीक उसी तरीके से शाखाएं सब नीचे, ये सकाम कर्मों का ये सब जाल फैला हुआ है। भौतिक इच्छाओं को रखते हुए तरह तरह के हम फल की इच्छा से जो कर्म कर रहे हैं, इस वृक्ष के टहनियों पत्तों में उसे ऐसा उलझा दिया है कि उस वृक्ष से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, अर्थात भौतिक जगत से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। और क्या उलझाया है? अपना खान पान रहन सहन कार्यकलापों से प्रकृति के तीनों गुण इतनी प्रबल पकड़ बनाए बैठे हुए हैं कि सारी बातें समझ तो आती हैं, लेकिन उसके बाद भी हूं तो मैं जम्मू की रहने वाली है, बात तो आपकी सब ठीक है, लेकिन हूं तो जम्मू की है। अब गृहस्थी तो निभानी पड़ेगी ना। अब आप ठीक है, इसको समझना है, लेकिन तो वो बात फिर घूम के वहीं पर प्रकृति के तीनों गुणों ने इतना हिप्नोटाइज कर रखा है हमारी समझ को कि उस दायरे से बाहर सोच ही नहीं पा रहे कि मैं जीवात्मा हूं। जैसे मीरा जी जब मिलने के लिए गई शिला रूप गोस्वामी जी को, तो सेवक ने क्या बोला कि हमारे गुरुजी किसी स्त्रियों से, माताओं से नहीं मिलते हैं। तो मीरा जी मुस्कुराते हुए कहती है फिर तो मैं जरूर मिलके जाऊंगी उनसे, क्योंकि मुझे तो आज तक यही पता था कि वृंदावन के अंदर केवल एक ही पुरुष है और वो कृष्ण है, आज पता चला कोई और पुरुष भी है। तो रूप गोस्वामी जी समझ गए कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, उसी समय निकल के बाहर आ गए। दोनों ने एक दूसरे को दंडवत प्रणाम किया, ऐसा भी वर्णन रहते दोनों गले मिले, क्योंकि दोनों ही शरीर के सर पे नहीं है, दोनों को शरीर मालूम ही नहीं, शरीर की सुध ही नहीं है। 24 24 into 7 24 घंटे में शरीर की सुध ही नहीं है उनको।
ऐसी स्थिति भी है अध्यात्म में, सोचिए कि जब शरीर जो, लेकिन ये बहुत ऊपर की स्थिति है। लेकिन कोई इनकी नकल करके कोई विषयी जीवन जीने लगे तो वो तो बर्बाद हो जाएगा। ये है अध्यात्म की बिल्कुल अलग ही दृष्टिकोण, जिसमें वो स्टेज बहुत दूर हो, इतना आसान नहीं आना किसी के। कोई नकल करके करना चाहेगा तो पतन के अलावा और कुछ उसके हाथ नहीं लगने वाला। जिन्होंने भी ऐसी गलती की उनमें कुछ अभी जेल में आराम फरमा रहे हैं, कुछ अगर बाहर है तो उनके भी नंबर आ जाएंगे, लगे हुए हैं समय के साथ। प्रकृति किसी को नहीं बख्शने वाली, चाहे वो साधु की ड्रेस में है, चाहे वो सांसारिक ड्रेस में है, कोई नहीं बचेगा इससे। इसलिए समझे इस बात को। बोलिए अंशिका माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे खान पान की बात हुई, तो जैसे हम कई बार प्रसाद भोग बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, वो प्रसाद बन जाता है, तो हम उसको रात भर फ्रिज में रख देते हैं और कल सुबह फिर उसको खा लेते हैं। तो उससे तमोगुण आएगा, या फिर हम उसे प्रसाद मान के ग्रहण करें कि वो वेस्ट ना हो, तो हम उस स्थिति में क्या करें प्रभु जी? उस स्थिति के अंदर ऐसा बताया है, अन्न वाला कुछ भी बना हुआ भोग 3 घंटे के अंदर भगवान को ऑफर हो जाए तो अच्छी बात है। 3 घंटे के बाद में फिर वो समय निकल जाता है, उसको उसकी वो नहीं रहती है उसकी सात्विकता। ऐसा प्रयास करना चाहिए कि 3 घंटे, ऐसा शास्त्र कहता है कि 3 घंटे के अंदर लग जाए, के अंदर वो। अब वो जो प्रसाद बन गया है उसको तो वो तो नहीं होगा अशुद्ध, वो ठीक खराब तो, लेकिन उसकी दूसरा यही है कि फ्रिज में रखने से उसमें थोड़ा सा सात्विकता तो कम हो जाएगी ना। उसमें रजोगुणी या तमोगुणी, विशेषकर तो तमोगुणी प्रभाव आएगा, क्योंकि ये फ्रिज सिस्टम पहले कभी था ही नहीं। तो इसलिए अगर उतना ही बनाने का प्रयास किया जाए, या फिर उसे जैसे एक बताते हैं गौ माता के प्रोडक्ट्स जो करने वाले कहते हैं, पहले क्या होता था, घर में अगर कोई रोटी बच गई, सब्जी बच गई, तो माँ क्या कहती, जल्दी रात को जाके जल्दी गाय को खिला या कुछ करा, मतलब घर में सुबह तक रखने ही होते थे। अभी क्या, उसको फ्रिज में संभाल के रखना और अगले दिन, तो परिणाम में शरीर फिर कैसे ठीक रहेगा। इसलिए शरीर के अंदर हर समय कहीं ना कहीं आलस, कभी तमोगुण, कभी मन नहीं कर रहा, कभी शरीर बीमार है, कभी कहीं दर्द हो रहे हैं, कभी कुछ, क्योंकि फ्रिज वाला प्रसाद ठीक नहीं है। फ्रिज में रखी हुई चीज उसमें वैसा नहीं रहता शरीर में प्रभाव सात्विकता का। लेकिन अब ट्रेंड चल चुका है, हर चीज फ्रिज में, हर चीज फ्रिज में। पहले होता तो उतना ही वो करते थे जितना चाहिए, बड़ा नपा तुला बनाना। अगर कुछ बच गया तो उसी समय रात को ही उसको कर देना गौ माता को। ये चीज को विचार करके प्रयास कर सकते हैं जहां तक संभव हो सके। जी प्रभु जी, एक और प्रश्न है प्रभु जी, जैसे मंदिर में कोई प्रोग्राम होता है, उसके बाद जो प्रसाद बनता है, वो तो वो बनाते हैं ना, जो भोग लगाते हैं वो हलवाई बनाते हैं, वो तो 16 माला नहीं करते, वो तो 4 नियम पालन नहीं करते। अगर हम नॉन डिवोटी उनके हाथ से खाएंगे तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा हम पे, या फिर हम उससे प्रसाद मान के खाएं? क्या मतलब, इसमें भी कंफ्यूजन थी थोड़ी। उसके अंदर ये चीज है, वो मैंने एक घटना सुनाई थी ना अभी कुछ दिन पहले, क्या कि एक पागल खाने के अंदर जो पागलों का डॉक्टर है, उसने कहा सबको छन्नी दी, एक एक छन्नी, कहा इसमें पानी भरो, सबके सब नलों के नीचे छन्नी लगा के सब भरने में लगे, सारे बड़ी मेहनत से बेचारे। उनमें से एक पागल गया डॉक्टर को, कहता है कि डॉक्टर साहब भरा छन्नी में पानी कैसे भरा जाए। डॉक्टर ने कहा चल तू बाहर चल, तेरा हो गया, बाकियों को भरने दे पानी। तो जिसको ये बात समझ लग गई है उसको बंद कर देना चाहिए, बाकियों को भरने दो पानी। उनकी वो स्टेज अभी नहीं है, तो वो समय के साथ उनको ज्यादा समझाने की जल्दबाजी नहीं की जाए, अपने आप पकड़ने दिया जाए समय के साथ उनको। ये चीज है, ठीक है प्रभु जी, तो बहुत इसमें बहुत धन्यवाद। सात्विकता नहीं रहेगी, उससे जितना बच सके तो अच्छी बात है। जी प्रभु जी, हरे बहुत कृष्ण, बहुत हरे कृष्ण। बोलिए राजेश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। जैसा कि प्रभु जी आप बता रहे थे कि जो ये पिज्जा बर्गर जो फास्ट फूड का वो है, तो ये कल्चर तो इस्कॉन में अभी पूरी तरह से चल रहा है सब जगह, मतलब और बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, वो जो चल रहा है और बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे क्या है, इसलिए प्रभुपाद जी ने 1970, अब लोग भी जो है, अगर आप कहते हैं ना उन्हें नियम सिखाना शुरू करते हैं, अभी तो प्याज लहसुन छोड़ने में लोगों के इतने वो हैं, चाय कॉफी छोड़नी हो तो मुश्किल उनके साथ में,
तो परिणाम प्रभुपाद जी ने अंग्रेजों से जब शुरू करना तो प्राइमरी के बच्चे को पीएचडी कराने के लिए जब चलाना शुरू करोगे तो स्वाभाविक बात है उसको एक एक स्टेप करके उठाना पड़ेगा। लेकिन जो भारतीय लोग हैं उनको थोड़ा सा पहले समझा सकते हैं ये बातें, लेकिन अब मुश्किल ये है भारतीयों में भी जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर ये वाला फास्ट फूड का ऐसा ट्रेंड चल गया कि उनको भी समझाना मुश्किल पड़ रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी ने 1971 में भगवत गीता की इंट्रोडक्शन की लास्ट 3 लाइनों में क्या लिखा, मेरे इस आंदोलन से अगर एक भी आत्मा भगवत धाम चली गई तो मैं सोचूंगा मेरा आंदोलन सार्थक हो गया। तो मतलब करोड़ों में से, चाहे हमारी संस्था है चाहे किसी और की संस्था है, करोड़ों में से कोई एक निकल पाएगी जो इन बातों को समझकर वो उस प्रलोभन या उस मन के लालच में ना आकर अपने को संयमी जीवन उस तरह से चलेगी। वह इक्के दुक्के ही वो निकल पाएंगे जो ठीक से समझ के चलना चाहे। जी प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। अब बाकी वाले जो हैं, अब वो समय के साथ में जब उन्हें मैंने बताया ना, जिसको जितनी समझ, इनको समझ लगी तो मैंने कहा आप अलग हो जाइए, बाकी को करने दीजिए। वही वाली बात है, जिनको ये बात स्ट्राइक कर रही है उसको अलग हो जाना चाहिए, बाकी वालों को पकड़ने दीजिए, अभी थोड़ा उनका समय लगेगा। क्लास सीधी पीएचडी नहीं ना, उससे पहले बहुत सारी और क्लासेस भी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, फिर जाके कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन की बात आती है, पोस्ट ग्रेजुएशन की। जी प्रभु। तो अलग अलग क्लासों के स्टूडेंट्स हैं, ये कह सकते हैं आप। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरि हरि बोल। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। गुरु महाराज की जय। काल की जय। वृंद की हरे कृष्णा जी। प्रभु जी क्लास एंड करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रभु जी, प्रणाम आपके चरणों में। बहुत अच्छे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे प्रभु जी क्लास एंड करें। जी। हरे कृष्णा।